नमस्कार। देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जस्टिस रंजन गोगोई ने खुलेआम कहा कि सुप्रीम कोर्ट फिक्सरों की गिरफ्त में है। और वो एक बार नहीं, बार बार उन्होंने कहा। कई लोगों के उन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नाम भी लिए। कुछ लोगों के नाम उन्होंने इस रूप में भी दिए कि उनके घर पे आए और वो पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे, कि तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस दीपक मिश्रा पर महाभियोग चलाने की साजिश के लिए, जब सुप्रीम कोर्ट के 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। लेकिन अब की बार एक गंभीर आरोप भारत की सबसे प्रतिष्ठित, सबसे सम्मानित वकीलों में से एक पूर्व सॉलिसिटर जनरल रहे हरीश साल्वे ने लगाया है। हरीश साल्वे ने एक गोष्ठी में कैन फाउंडेशन के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार को बदनाम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है। उन्होंने गंभीर आरोप यह भी लगाया कि ऐसे ऐसे लोग कोर्ट फिक्सर्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट यदि उनके मन का फैसला दे दे तो ठीक, यदि उनके मन का फैसला नहीं दिया तो कोर्ट पर प्रेशर बनाते हैं। कैन फाउंडेशन के कार्यक्रम में हरीश साल्वे ने कहा कि कई लोग हैं जो कोर्ट को रोज गाली देते हैं, कहते हैं कि उन्हें न्याय की प्रक्रिया पर इस अदालत से भरोसा नहीं, और अगले ही दिन भागे भागे कोर्ट आ जाते हैं। ऐसी बातें अभी हाल ही में कोरोना काल में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वकील से कहा, प्रशांत भूषण के लिए भी कहा। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने कोर्ट फिक्सरों के नाम हरीश साल्वे ने भी लिया। हर्ष मंदर के एक केस की व्याख्या करते हुए उन्होंने एक टिप्पणी और की, जो सोनिया गांधी ने जो सुपर कैबिनेट बनाया था अपने रॉबर्ट सरकार के समय में, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद, उसमें हर्ष मंदर भी थे, और अक्सर PIL आप हर्ष मंदर का देखते होंगे। हरीश साल्वे ने जस्टिस कपाड़िया, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उन्हें बदनाम करने की एक प्रक्रिया की भी व्याख्या की कि कैसे प्रशांत भूषण ने उन पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में केस सुप्रीम कोर्ट में आया। अब कपाड़िया तो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन ये केस अभी भाई जिंदा है। साल्वे ने कहा कि कई अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे भारत को बदनाम करने, भारतीय न्यायपालिका को बदनाम करने की साजिश हो रही है। लोग अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में लेख लिखते हैं भारतीय न्यायपालिका से न्याय ना मिलने की आस में, इंटरनेशनल अदालतों से न्याय करने की मांग करते हैं। हरीश साल्वे वही लॉयर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत को एक बड़ी जीत दिलाई थी पाक के जेल में बंद कुलभूषण जाधव के मामले में, और उनकी तीखी और बौद्धिक विद्वतापूर्ण दलीलों के आधार पर पाकिस्तान में जिस कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा दे दी थी, उस पे इंटरनेशनल कोर्ट ने विराम लगा दिया। उस केस में कहते हैं कि हरीश साल्वे ने की अपनी कोर्ट फीस 1 रुपये मांगी थी और इतनी बड़ी जीत देश को दिलाई। सुषमा स्वराज ने अंतिम समय में हरीश साल्वे से कहा था कि अपने 1 रुपये लेते जाओ, क्योंकि उस समय में सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री थी और हरीश साल्वे को स्वराज ने ही भारत की तरफ से वकालत करने के लिए नियुक्त किया था। साल्वे ने एक बहुत गंभीर टिप्पणी की है कि कई लोग सरकार को बदनाम करने के लिए का एजेंडा चलाने के लिए कोर्ट में आते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब मसला आएगा तो ये आ जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर है ये। जब निर्णय पक्ष में होता है तो चुप हो जाते हैं, लेकिन जब निर्णय पक्ष में नहीं होता है तो जज पर बेईमान होने का आरोप लगाते हैं। ये भारत के सबसे कद्दावर वकीलों में से एक हरीश साल्वे कह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जज बिना ईमानदारी से कर्तव्य निर्वहन की शपथ लेता है, लेकिन आज एक जज के मन में हमेशा पब्लिक ओपिनियन
का भय दिखाया जाता है। साल्वे सोशल मीडिया की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि कोर्ट फिक्सर्स पहले ही जजमेंट बनाने की कोशिश करते हैं अदालत जाने से पहले, और फिर इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं। एक नैतिक प्रेशर अदालतों पे रहता है और सोशल मीडिया के इस दौर में ऐसा लग रहा है, साल्वे कहते हैं कि ऐसा लगता है कि सालों बाद वो 20 साल का आंकड़ा देते हैं कि कोर्ट का वजूद खत्म हो जाएगा यदि इस तरह से जजों का नैतिक चरित्र हनन किया जाता रहा, इसलिए सिर्फ क्योंकि आपके मन मुताबिक फैसले यदि नहीं आए। ऐसे कोर्ट फिक्सरों की बात जस्टिस रंजन गोगोई ने की थी। अब जस्टिस गोगोई राज्यसभा में आ गए हैं। साल्वे एक काबिल, देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पे करने वाले वकालत के पेशे वाले भी रहे हैं, और जब हरीश साल्वे जैसे व्यक्ति ऐसा कहते हैं तो इसके मायने हैं। अदालतों पर आखिरी भरोसा होता है इंसान का, लेकिन यदि कोर्ट फिक्सरों के कारण अदालतों से भरोसा खत्म हो गया, इंसाफ की उम्मीद खत्म होना होगा, जीने का आसरा खत्म होना होगा। इसलिए ज़रूरी है कि इंसाफ के मंदिर पर, देश की सबसे बड़ी अदालत पर लोगों का भरोसा कायम रहे। इसलिए ज़रूरी है कि जो बात भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने कही है, उस पर एक गहन चर्चा हो, और वो चर्चा सदन के अंदर हो। अच्छी बात यह है कि भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश खुद राज्यसभा के मेंबर बनकर के आए हैं, और अदालत से आया हुआ कोई व्यक्ति, इतना नामचीन जज, CJI रहा हुआ व्यक्ति, यदि इस पे कुछ आंकड़े तथ्यात्मक पेश करेगा तो एक बड़े बदलाव की उम्मीद जगेगी इंसाफ पर भरोसा कायम रखने का। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। यदि विश्लेषण पसंद आए तो ज़रूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।